अभी तक हमने शक्ति महाराज से उनकी आध्यात्मिकता के बारे में जाना है, सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान और आगे भी जिस तरह से वो दलित वर्ग को जो है लगातार सपोर्ट करते आ रहे हैं, महिलाओं बच्चों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते आ रहे हैं, इन पर चर्चा की। और अब कहते हैं राजनीति में जाने के लिए समाज सेवा का होना बहुत जरूरी है। तो मैं महाराज जी से यही पूछना चाहूंगी कि क्या महाराज जी समाज सेवा की भावना को लेकर आने वाले दिनों में क्या प्रवेश करेंगे? देखो, मैं आपके फिर कॉलरा न्यूज चैनल नागपुर के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, महाकाली शक्तिपीठ प्रतिष्ठान की ओर से मुझे सब तो पहचानते हैं, नाम लेना कोई जरूरी नहीं, तो भी मैं नाम लेके आपके मीडिया के माध्यम से आपको बोलना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ बड़े बड़े नेताओं को, सेंटर गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और छोटे मोटे जो लीडर मिनिस्टर, इनको भी मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं भी कोई पार्टी से जुड़ा हूँ बहुत सालों से, क्योंकि मेरे काका दादा दादी एक पार्टी से, बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, उनसे जुड़े हुए थे। उनको मैंने वो पार्टी को छोड़ के मैंने अंदरूनी जरूर है कि मेरा कहीं प्रवेश नहीं हो कोई पार्टी में, पर मैं बीजेपी वाले नेताओं लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ। अंदरूनी मैं बीजेपी वालों के साथ में मैं पहले था अंदरूनी, मैं उनके जहाँ मेरे को वो बुलाते थे वहाँ पे मैं जाता था, कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे महाराष्ट्र में। पर क्या हो गया कि अभी लेटेस्ट में जो अमरावती शहर में, जो बंडेरा शहर में जो हमारे बीजेपी के वालों, बीजेपी के राष्ट्रीय पार्टी से जो लोग जुड़े थे, मेरे ग्रुप के लोग, उनके साथ में बीजेपी पार्टी ने अत्याचार करी है। काहे के लिए कि उनका इंटरव्यू यहाँ पे लेने के बाद में ऊपर से इनके नाम नहीं पहुँचे थे, तो उस वजह से कारपोरेटर के इलेक्शन के पहले हमारे यहाँ पे बहुत लोगों से कुछ झंझटी हुई है। और बीजेपी वालों ने मेरे ग्रुप वालों को किसी को टिकट नहीं दिए। और जो बीजेपी में 40 साल से जो हमारी महिला वर्ग थी, सामाजिक कार्य, वो सब घरदार छोड़ के, मेरे ग्रुप के लड़के लोग जो घरदार छोड़ के बीजेपी की सेवा ही करते आ गए, सतरंजी उठाना, ये करना, पान लाना, चाय लाना, उनको भी एक दिन को टिकट नहीं दिए। तो उसके ऊपर से बीजेपी वालों से मेरे ग्रुप वालों की सबकी नाराजगी बहुत चल रही है, अभी भी नाराजगी हटी नहीं है। मैं उनको समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, नाराज मत रहो, चलते रहेगा, आज नहीं तो कल तुम्हारे नसीब में राजयोग है। आपको कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी, दोनों भी पार्टियों में से कहीं ना कहीं एक बड़ी पोस्ट दिए जाएंगे, मैं समझा रहा। पर हमारी नारी शक्ति और हमारे ग्रुप को कुछ लोग बोलते हैं ना हट्टी लोग हैं, तो ये लोग समझ में नहीं आ रही। पर अब मेरा एक ऐसा विचार है कि मुझे कांग्रेस पार्टी से मेरे ग्रुप के लिए और मेरे खुद के लिए बड़ी पोस्ट मुझे महाराष्ट्र लेवल के ये लोग या फिर उनके कार्यकारिणी में मेरे को ले रहे हैं, मेरे कुछ ग्रुप वालों को लेना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का, ऐसा उन्होंने मेरे से बोला हुआ है। पर मैं अभी विचार विमर्श कर रहा हूँ। अगर मेरे को बीजेपी पार्टी बोलो, जैसे कि प्रहार पार्टी बोलो, उसके आदमी हमारे उद्धव गट नेता जो उबाटा है, इनके पार्टी में बोलो, ये सब मुझे देने के लिए तैयार है बड़ी पोस्ट। अगर अभी भी मैं आपके कालरा न्यूज चैनल नागपुर के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, मैं लपा छुपी वाला काम मैं करता नहीं। अगर मेरे ग्रुप को और मेरे को कोई महाराष्ट्र लेवल कोई अगर पोस्ट देता है बड़ी पार्टी वाले, चाहे कांग्रेस रहे चाहे और कोई दूसरी इधर उधर की जो पार्टी रहे, ये अगर मेरे ग्रुप को और मेरे को महाराष्ट्र लेवल के कोई पोस्ट देते हैं, कार्यकारिणी में रखते हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी उस पार्टी में मैं खुद प्रवेश, मेरे लोगों को, ग्रुप को और मेरे नारी शक्ति लोगों सबको, हम लोग उस पार्टी में मैं प्रवेश कर लूँगा। महाराज जी, आप कांग्रेस पार्टी रहे। महाराज जी, आप मोदी विचार मंच से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपका झुकाव जो है वो बीजेपी पार्टी की तरफ ज्यादा था। ये झूठ बात नहीं है, ये सही बात है। आप रूपा जी जो मुझे प्रश्न पूछ रही की है कि मोदी विचार मंच से आप जुड़े, देखो मैं मोदी विचार मंच से जुड़ा हूँ। दूसरी बात, युवा मंच की तरफ से भी मैं, महासंघ के इससे भी मैं जुड़ा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ा हूँ, जुड़ा तो हूँ मैं युवा मंच की तरफ से भी। पर कैसा होता है कि अगर हम लोगों के साथ में अगर ये बड़ी पार्टी वाले धोखेधारी करेंगे, जैसा हिंदू सुरक्षा सेवा संघ,
हिंदू सुरक्षा सेवा संघ का मैं महाराष्ट्र का मुझे उपाध्यक्ष का बड़ा पद मिला हुआ है अभी लेटेस्ट में। उसके बाद में मेरे को मोदी विचार मंच का भी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष का पोस्ट मिला हुआ है। हिंदू महासभा के भी मुझे पूरे महाराष्ट्र का पद मेरे को मिला हुआ है। अगर बीजेपी पार्टी वाले मेरा अगर नुकसान करते हैं और मेरे जो साथ में मेरा अगर नुकसान करेंगे तो चलेगा, पर मेरे साथ में जो नारी शक्ति साथ में मेरे जो बेचारे लेडीज है, जो मेरे साथ में जो जेंट्स लोग हैं, अगर इनके साथ में अगर 20-20 साल से तुम्हारी सेवा कर रहे, इनको तुम एक भी टिकट नहीं दे रहे और इनको कोई पोस्ट नहीं दे रहे, तो नाराजगी तो आएंगी ना। तो अब आप एक बात बताओ मुझे, देखो मुझे कांग्रेस में मुझे ऑफर बोलो ये भी चलेगा। कांग्रेस पार्टी वाले अगर मुझे बोलते हैं कि महाराज जी हम आपको कांग्रेस पार्टी में इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें हम तुमको ज्वाइन करना चाहते हैं, तुम आने को तैयार है क्या? अगर ये लोग मेरे को अगर कोई पोस्ट नहीं देंगे, मेरे ग्रुप को पोस्ट नहीं देंगे, तो मैं तो कांग्रेस पार्टी में प्रवेश हो ही जाऊंगा। और अभी भी ऐसे भी मैं आपको अभी सही बताता कि जब लेटेस्ट में जो अभी कॉर्पोरेटर के यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के पहले यहाँ पे भंडारा में बीजेपी की कोर कमेटी है, जैसा शिवराय कुलकर्णी बोलो, जैन डेनकर बोलो, दिनेश सूर्यवंशी बोलो, इन्होंने हम लोगों से राजेपेट पॉलिटिशियन के में कॉर्पोरेट के इलेक्शन के पहले इन्होंने बहुत झंझटा करे, इनको तमीज नहीं बोलने की। तो ऐसे कोर कमेटी ऐसे अगर लोग रहेंगे तो बीजेपी का नुकसान है, और बीजेपी का नुकसान हो गया अभी अमरावती शहर में। जो 45 सीट थी आज से 8-10 साल पहले बीजेपी की, आज 25 भी लेके आ गई। तो जनता ने हमारे को लाइक करे, जनता ने मेरे ग्रुप वालों को सबको लाइक कर दिए, क्योंकि देखो 25 भी लेके आए। तो हमारी तो गलती नहीं है ना, हमारी गलती तो है नहीं, जनता की है ये, जनता की गलती नहीं है। जनता को जो समझ में आया वो उन्होंने पार्टी को चुन के लाए। तो मैं आपको बताता, मैं भी अगर जो कुछ हूँ, मेरी अमरावती शहर भंडारा शहर के जनता के भरोसे भी हूँ, महाराष्ट्र की जो जनता है उनके भरोसे भी मैं हूँ। मैं मेरे वजह से नहीं है, मेरे को जनता चुन रही करके, मैं जनता मेरे को खुश कर रही करके, मैं जनता के आंखों में, और जनता मुझे हर चीज में मेरे को यश दे रही है। तो ये जनता के वजह से हम लोग सुन के आते हैं। जैसा खासदार आमदार किसी को बनाना है, तो जनता अगर जब तक ही नहीं सोचेंगे आपको खासदार आमदार नहीं बनाना, जब तक आप खासदार आमदार बन नहीं सकते। आप लोग मिनिस्टर है, खासदार आमदार कॉर्पोरेटर बन रहे थे, जनता के वजह से आप लोग बन रहे। अगर हमारे को धोखा देंगे तो फिर तो हम लोग कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो जाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी वाले बोलते हैं कि हम आपको ये पोस्ट दे रहे, आपके ग्रुप वालों को ये पोस्ट दे देंगे, महाराज जी आ जाओ, मैं इनके रास्ता दूंगा 15 दिन 1 महीने की बीजेपी वालों की, इनकी अगर इन्होंने नहीं ऑफर दिया हमको कुछ, तो हम कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर लेंगे। हम ये कह सकते हैं कि समाज सेवा की भावना को लेकर जो है आप राजनीति में प्रवेश करेंगे, ताकि जनता का जो भला हो। और साथ ही साथ महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल राजनीति भी कुछ इस तरह से हो गई है कि जो लोग एक्चुअल में जमीनी स्तर पर काम करते हैं, पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती, बड़े पद पर आसीन नहीं करती। तो ऐसे में जनता का प्यार और विश्वास जिन लोगों को मिल रहा है, उनकी भावनाओं को जो है कहीं ना कहीं खेत पहुंचती है। स्पेशली इन्होंने कहा जैसे महिलाएं जो है खास करके इमोशनल होती है, जो राजनीति के लिए अपना घर दार तक सब छोड़ देती है, और एन वक्त पर बड़ी पार्टी इन्हें सिर्फ और सिर्फ आखिरी तक दिलासा देती है, लेकिन पद कोई भी नहीं देती, कोई भी टिकट नहीं देती। तो ऐसे लोगों से भी महाराज जी जो है खासे नाराज दिखाई दिए, और उनका कहना है कि इन फ्यूचर अगर उन्हें कांग्रेस की बड़ी पार्टी बड़े पोस्ट पे पद पर आसीन करती है, तो वो जनता के बीच में रहकर जनता के लिए सभी कार्य जो है वो करने के लिए तैयार है।